सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के बायोलॉजी पोर्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, दैट इज़ विटामिन्स। तो विटामिन में से जनरली हर एक एग्जाम में, हर एक एसीसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कम से कम एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट वीडियो रहेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो रहने वाली है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्टली थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन्स होते हैं क्या है। विटामिन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल फूड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन वर्ड कहाँ से आया है? विटामिन वर्ड लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बीटा एंड एमीन। अब बीटा का मीनिंग क्या होता है? लाइफ, एंड एमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो ओरिजिनली ये माना जाता है कि विटामिन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्टली विटामिन बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमारे पास विटामिन होते हैं दो टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट टाइप है फैट सॉल्युबल और दूसरी हमारे पास टाइप है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो विटामिन होते हैं जो कि फैट में डिजॉल्व होते हैं, और वाटर सॉल्युबल वो विटामिन होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये नेम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि क्या होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में फैट सेल में स्टोर होते हैं, जैसे कि इसका नेम सुजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और इन विटामिन्स को फैट की ज़रूरत होती है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। और हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में स्टोर यूजुअली नहीं रहते, बिकॉज ये बॉडी लगातार एक्सक्रीट इसको करती रहती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। इसलिए बॉडी को ये रेगुलरली चाहिए होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये शॉर्ट इंटरवल में ये एक्सक्रीट होते रहते हैं बॉडी से, ठीक है। अब हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? जैसे हमने फैट सॉल्युबल पढ़ा कि ए, डी, ई एंड के, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास हैं बी एंड सी, ठीक है। इनको क्या माना जाता है? इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन माना जाता है, ठीक है। और ये जनरली बॉडी में स्टोर नहीं रहते बड़े टाइम तक, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ विटामिन: फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल एंड बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ से श्योरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इनकी स्टोरेज कैसे होती है, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए कितनी होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि बी एंड सी है, ये बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं इन ब्लड में, ठीक है। मतलब कि ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये फर्स्टली लिम्फ में आते हैं, देन ये ब्लड में आते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ से आते हैं? ये लिम्फ से ब्लड में आते हैं। कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। अब ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? हमारे पास फर्स्टली क्या लिखा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये बॉडी में फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इनको हमने क्या पढ़ा था कि इनको फैट चाहिए होता है बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो यही लिखा हुआ है, मैनी रिक्वायर प्रोटीन कैरियर्स। मतलब इनको फैट की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए? बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्टोरेज। अब इनकी स्टोरेज कैसे होती है? सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये क्या करते हैं? सर्कुलेट फ्रीली इन वाटर फिल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में यहाँ पे ज़्यादा वाटर कंटेंट रहता है, तो वहाँ पे ये बहुत इजीली स्टोर हो जाते हैं। कौन? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? ये फैट सेल के साथ एसोसिएट रहते हैं। यहाँ पे इनको फैट मिलता है, वहाँ पे ये इजीली स्टोर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सक्रीशन। अब इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो सबसे पहले हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन को किडनी डिटेक्ट करती है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये इजीली एक्सक्रीट बॉडी से नहीं होते, ठीक है, और इनको क्या चाहिए, इनको फैट स्टोरेज साइट्स पे रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये बॉडी से इजीली एक्सक्रीट नहीं होते, और ये यहाँ पे फैट, हमारी बॉडी में फैट सेल्स होते हैं, वहाँ पे ये स्टोर रहते हैं, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट है टॉक्सिटी। अब मतलब कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ये बॉडी में रह सकते हैं, बट अगर एक्सेस क्वांटिटी होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल दोनों के लिए, ठीक है। अब टॉक्सिटी के लिए क्या लिखा हुआ है कि पॉसिबल टू रीच टॉक्सिक लेवल्स व्हेन कंज्यूम्ड फ्रॉम सप्लीमेंट्स। अगर सप्लीमेंट के थ्रू हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लें तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, टॉक्सिक लेवल्स इनका पहुंच सकता है, ठीक है, पहुंच सकता है। बट फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हम इनको सप्लीमेंट से लें तो ये एक टॉक्सिक लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है अगर इनको हम सप्लीमेंट से लें, बट फैट सॉल्युबल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर सप्लीमेंट से इनको लें तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट। अब बॉडी को कौन से विटामिन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है या कम रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, नीडेड इन फ्रिक्वेंट डोजेस। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स 1 से 3 दिन के अंदर इनको बार बार बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब ये 1 से 3 दिन तक रहते हैं, देन उसके बाद एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड बॉडी को फिर से इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ये एक बड़े टाइम इंटरवल के बाद इनकी ज़रूरत पड़ती है, वीकली या इवन मंथली भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये बॉडी से इजीली एक्सक्रीट नहीं होते, इसकी वजह से बॉडी में रहते हैं, तो इसलिए बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट एक ज़्यादा लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद पड़ती है। तो वहीं लिखा हुआ है नीडेड इन पीरियडिक डोजेज परहैप्स वीक्स और इवन मंथ्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, विटामिन्स पढ़े फर्स्टली, उसके बाद टाइप ऑफ विटामिन्स पढ़े और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो इनमें से श्योरली आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर फर्स्टली एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही में अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और ग्रंटेड अगर आप 500 के अंडर आप रैंकिंग चाहते हैं और अपना अफसर बनने का सपना अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे कोर्स में एनरोल होना है। तो कोर्स एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा, और साथ ही में आपको फुल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है। कोर्स प्रॉपरली ऑनलाइन रहेगा, और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि सिंपली नोट से समझ नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको लाइव क्लासेस रात को 9 से 11 मिलेंगी, ठीक है। बट बहुत से ड्यूटी कैंडिडेट्स जिनको टाइम का इशू रहता है, तो वो अगर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगी एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे। वही लाइव क्लासेस की वीडियोज़ आपको एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ कैंडिडेट्स जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक रहते हैं, जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में, तो उनको अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे भाई अभी कोर्स में एनरोल हो जाइए, बिकॉज जुलाई में जब तक आपका एसएससी 131 का एग्जाम होता है तब तक आपकी 2 से 3 रिविजन्स हो जाएंगी, और आप बहुत ईजिली 500 इनफैक्ट आप 100 तक 100 से अंडर भी रैंकिंग ला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एसीसी 130 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एसीसी डिफेंस एकेडमी से हुई हैं, इवन 7-8 रैंक भी एसीसी डिफेंस एकेडमी से ही आया हुआ है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अभी को आप कोर्स में एनरोल हो जाइए। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से जाके एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साथ ही में ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और साथ ही में ये फ्री वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो इनको भी आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।